नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी चरमराती हुई दिखाई दी। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान भी गई। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हम उनसे सवाल पूछेंगे और आप भी मेडिकल एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो डॉक्टर पुनीता हसीजा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग जॉन जी पुनीता जी, बिल्कुल अब आपकी आवाज़ पुनीता जी मिल रही है। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो आज हालात पूरे देश भर में बने हुए हैं, आंकड़े कम होते ज़रूर दिखाई दिए, मौत का आंकड़ा लेकिन लोगों को अभी भी डरा रहा है। आखिर अभी मौजूदा स्थिति में लोग क्या समझें कि क्या कोरोना का जो ये सेकेंड वेव थी वो थोड़ी कम हुई है, इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हुआ है, या फिर अभी और ज़्यादा सतर्क रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है? क्या असल स्थिति है? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हमारे इंडिया में, जी कि अभी भी हमारी जो मतलब पहले से डेफिनेटली सेकेंड वेव में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। फर्स्ट वेव की खत्म होने के बाद भी हम यही बोलते थे कि लोगों को एक सिंपल बेसिक चीजें जो हैं जी कि मास्क पहन के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और अपने हाथों की और मुंह की जो है फेस की हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो लोग भी इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो उनको ये लक्षण मतलब जो कोविड है प्रॉब्लम कम कर रहा है। तो जो बेसिक 3 चीजें ही लोग जो नहीं मान रहे हैं, वो वन ऑफ द रीजंस है हमारे कोविड के केसेस बढ़ने का। बाकी तो देखो डेफिनेटली पहले के मुकाबले पिछले 1.5 महीने में जो हालात थे, आज की डेट में वो हालात काफी हद तक सुधर गए हैं। हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी हो गई है, जी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई, क्योंकि बीइंग इन कमेटी ऑफ ऑल दिस जो अरेंजमेंट्स में, तो हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ पे अब हमारे को थोड़ा सा सुधार आया है। जी तो लेकिन स्ट्रिक्टनेस अभी भी फॉलो करनी है। फर्स्ट वेव से लेके अभी तक हम ये बात कहते आ रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी इतने सारे मैसेजेस के थ्रू मैसेज देती है कि ये 3 चीजें, एक एसएमएस सिंपल सा वर्ड है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना, इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोविड से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए राजनीतिक सवाल तो नहीं मैं आपसे करूंगा, लेकिन मैं स्थिति को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इस हेल्थ क्राइसिस में, महामारी का ये दौर चल रहा है, कुछ आरोप इस तरह के लगते हैं जिससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है। ये आरोप इस तरह से कुछ सामने आता है कि आंकड़े छुपाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। क्या इतने बड़े हेल्थ क्राइसिस में ऐसा कुछ संभव हो पाएगा? देखिए आप हम मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर्स जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानते हैं। जी हमारे लिए हर पेशेंट, ना हम कभी पेशेंट का धर्म पूछते हैं, ना किसी से पूछते हैं कि तुम किस पार्टी से जुड़े हुए हो, और हमारा काम सिर्फ पेशेंट की सेवा करना होता है। आंकड़े तो देखो जितने टेस्ट होंगे उस हिसाब से आंकड़े हैं वो छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइंस ऐसी हैं जी कि आपको जिस पेशेंट का भी आप टेस्ट करते हो उसकी आपको एक नंबर दिया जाता है जो आईसीएमआर जाता है, और वहां से आंकड़े जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। हाँ, होम आइसोलेशन के होम को टेस्टिंग किट्स आ गए, उनको भी आपको आईसीएमआर के थ्रू रजिस्टर होने के बाद ही आप अपनी कोई रिपोर्ट दे सकते हो। और आई थिंक ये कहना बहुत गलत है कि लोग आंकड़े छुपा रहे हैं। बाकी देखो जो है कि जो लोग घर से बाहर ही नहीं निकले जी और वो कोविड से उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बारे में तो किसी को भी पता नहीं चल सकता है। जी हाँ, हॉस्पिटल के आंकड़े नहीं छुप सकते हैं, आईसीएमआर के आंकड़े नहीं छुप सकते हैं जी बिल्कुल भी। एक दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पिंकी हैं, सोलन से हमारे साथ ये दर्शक जुड़ी हैं। पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। भविष्य जी नमस्कार। मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि अगर वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं हम लोग, तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? डॉक्टर साहब। हाँ देखो, वैक्सीन की दूसरी डोज का अभी भी गाइडलाइंस के हिसाब से टाइम 12 वीक्स टू 16 वीक्स कर दिया गया है। तो आप अगर अभी नहीं ले पाए हैं और आपका टाइम हो गया है तो आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के देशों में भी 12 टू 16 वीक्स का गैप डाला गया है, पर्पसली डाला गया है कि इतने दिन में आपकी फर्स्ट डोज से इम्यूनिटी डेवलप हो और सेकेंड लेने से उसको बूस्टअप मिले। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आपको मौका मिलता है आपके नियरेस्ट हेल्थ स्टेशन में जाइए,
जो पीएचसी, सीएचसी या गवर्नमेंट सेटअप है या कहीं प्राइवेट सेटअप में आपको अवेलेबल है, तो आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। चलिए पिंकी जी, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सुभाष गुप्ता एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुभाष, पूछिए अपना सवाल। सर, ऐसा है, मैंने पहली डोज 11 तारीख को लगवाई थी जी। उसके बाद मेरे को अब अप्रैल में। 3-4 दिन से पेट में हल्का सा दर्द और लूज मोशन लगे हुए हैं जी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं 11 है। मई को इसका लगाई कोई आपने? सुभाष जी, क्या वैक्सीन से कोई 11 मई को आपने पहली डोज ली थी? हाँ जी, 11 मई को जी। जी, उसके बाद आपको हल्का पेट दर्द और लूज मोशंस की शिकायत है? हाँ जी, ये थोड़ा कुछ लोगों को देखा गया है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे एक तो दर्द होता है जी। और वहाँ पे कई बार 2-3 दिन तक दर्द रहता है, और कुछ लोगों में फीवर भी 2-3 दिन तक चला है जी। और लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, बट सबको नहीं होता जी। है। बहुत ही कम लोगों में सिम्टम्स देखे गए हैं, जी। तो इसके घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना पानी का ध्यान रखिए कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए। ओआरएस का घोल पीते रहिए और नींबू पानी की शिकंजी या लस्सी आप रेगुलर लेते रहिए। और कोई अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो अपने घर के पास कोई डॉक्टर है तो उनसे आप दवाई लिखवा सकते हैं इसके लिए। जी सुभाष, उम्मीद है कि आपको आपका खाने जवाब पीने मिल में गया होगा। सादा खाना खाना है, जी। खाना भी हल्का रखना है आपको थोड़ा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कुछ इसके एडवर्स सिम्टम्स जरूर हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो क्या एडवर्स सिम्टम्स के मुताबिक किसी तरह का इलाज या किसी तरह की दवाइयाँ इसमें ले सकते हैं? हाँ जी, दवाई लेने में कोई मनाही नहीं है। बुखार के लिए तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, अपने वेट के हिसाब से 500 mg से लेकर 650 mg जी। तक आप ले सकते हो। और अगर आपको जहाँ पे इंजेक्शन साइट पे दर्द हो रहा है तो वहाँ के लिए आप बर्फ की मालिश कर सकते हो, बट रगड़ना नहीं है, सिर्फ बर्फ को आपने लगाना है उस जगह पे। जी। और अगर पेट दर्द, लूज मोशंस हैं, तो उसके लिए आपको जो डॉक्टर हैं वो आपको बिफिलेक करके दवाई आती है, और बहुत सारे, क्योंकि मैं अगर ब्रांड बताऊंगी तो वो नाम हो सकता है आपके वहाँ ना मिले, तो आपकी डॉक्टर की सलाह से आप दवाई ले सकते हैं। लेकिन आई थिंक सिर्फ पानी पीने का ध्यान और अपने हाइड्रेशन पे ध्यान रखना और सादा खाना खाने से भी काफी लोग को बिना दवाई के भी ठीक हो जाएंगे सिम्टम्स। चलिए डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त रोहतक से जुड़े हैं, राम अवतार हमारे साथ है। राम अवतार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल है, मेरे स्टेंट डला हुआ है जी। हाँ जी, जी, पूछिए। बताइए। हाँ, नमस्कार जी। सर, डॉक्टर साहब, मेरा स्टेंट डला हुआ है, क्या मेरा डोज लगवा सकता हूँ, वैक्सीन ले सकता हूँ? हाँ जी, देखिए, ये शुरू से पहले दिन से, जिस दिन से वैक्सीन आई है, ये बताया गया है कि जो लोग कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, जिनको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उनको तो ये वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी कम होता है। और फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, कोई आपको ऐसी दवाई ना चल रही हो जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। जी। तो अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि ये दवाई कुछ दिन के लिए बंद करना है या होल्ड करनी है, तो उनकी सलाह लेके और आप वैक्सीनेशन आराम से लगवा सकते हैं, इसमें कोई ऐसे मनाही नहीं है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त हरभजन सिंह पंजाब से जुड़ गए हैं। हरभजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर, मेरे को ना कोविड होया था जी। तो कोविड तो ठीक हो गया, नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, तो मेरा जो गला है ना वो नहीं अभी तक ठीक हो रहा, 1 महीने से ज्यादा हो गया। जी, कितना समय हुआ हरभजन जी आपका कोविड ठीक हुए? हाँ, मैं 12 तारीख को चेक कराया था, उस दिन नेगेटिव आई थी रिपोर्ट, तो पर मेरा जो गला है अभी तक नहीं ठीक हुआ। जी। डॉक्टर साहब, 12 तारीख मई को आपको कोविड हुआ है, तो आपने घर में रह के अपना होम आइसोलेशन के साथ इलाज लिया कि आपने किसी अस्पताल से कंसल्ट करा और कुछ टेस्ट भी करवाए, ये बता देंगे प्लीज हमें। आपने घर पे रह के आइसोलेशन में जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको दवाइयां दी गई, वो लेके किसी अस्पताल में इलाज नहीं करवाया? हुआ, पहले हुआ था मेरे को। मेरी बात सुनिए आप। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि 12 तारीख को उन्होंने टेस्ट कराया था, तब उनकी रिपोर्ट 12 नेगेटिव आ गई तारीख को थी, नेगेटिव यानी कि आया 12 तारीख को वो ठीक हो चुके थे। नहीं मैडम जी, हुआ मेरा वो 27 तारीख को हुआ था, 27 अप्रैल को। अच्छा, 27 अप्रैल को हुआ था। अब 12 मई को मैं दोबारा चेक कराया, नेगेटिव आया। हाँ, अभी मेरा जो गला नहीं ठीक हो रहा। अभी क्या हो रहा है सर? आपकी गले में आवाज नहीं दिक्कत आ रही? महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, गले में गला दिक्कत ठीक नहीं है, हो तो पा रहा। अब वैसे ठीक है, तो अब और कोई खांसी या नाक में कोई बंद वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है ना आपको? हरभजन जी, क्या इस खांसी के अलावा
गले नाक में या दर्द आंख होता में है कुछ किसी तरह की कोई दिक्कत? और रेशा हो जाता है, दर्द होता है। तो एक बार आप कोविड नेगेटिव हैं तो आप अपने हाँ, नियर वो बाय नहीं किसी है। एंटी स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। और क्योंकि पोस्ट कोविड पेशेंट्स को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है कुछ कुछ लोगों को, न- तो एक बार उनको दिखा दीजिए। अगर ये नाक नॉर्मल में कोई एक दिक्कत नहीं है। सीजनल, अगर सीजनल है तो सीजनल से आप मत घबराइए, तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेके और आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरभजन सिंह जी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रही हैं, सुमन हमारे साथ हैं। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते जी जी। मेरे नमस्कार जी। को थायराइड है और मैं वैक्सीनेशन लगाऊं क्या, क्योंकि मेरे गले में भी बहुत दर्द होता है जी। और आपको हाथ क्या पैर में प्रॉब्लम बहुत है? गले दर्द में रहता है। दर्द? गले में दर्द गले में रहता दर्द है, रहता है? जैसे घुटन घुटन सी बुखार? रहती है गले में। ऑपरेशन भी आपको करवाया हुआ है थायराइड का। थायराइड का ऑपरेशन कराया हुआ और गले में थोड़ी परेशानी इनको है, घुटन महसूस होती है, घुटन ये महसूस। सवाल सुमन जी पूछ रही जी हैं। जी। तो ये आपको अभी हुई है कि पहले से जब से ऑपरेशन कराया तब से चल रहा है, या होती रहती है बार बार? ये बताएंगे जरा। ये 2 महीने से हो रही है मेरे को, ये गले में घुटन घुटन सी रहती है। जैसे सोती हूँ ना तो घुटन से होती है। नहीं मैम, ये जलन अभी होती से है? हो रही है, अभी से हो रही है। ऐसे लगता है जैसे सो रही हो तो कोई दबा रहा है मेरा गला। देखिए, हमारा जो अगर आपका थायराइड भी ऑपरेट हुआ हुआ है तो हमारे ऐसा कुछ होता नहीं सिस्टम कि आपको ये फीलिंग आए कि गला दब रहा है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी हेलो। उम्र कितनी है? आपकी 39। एज कितनी है? 39। 39 तो एक बार 39 आपको 39। एक बार आपको ना अपने डॉक्टर से टेस्ट कराना पड़ेगा। कई बार हमें एसिडिटी या हमारा एसिड रिफ्लक्स होता है जब हमारे हैवी मील्स वगैरह ले लेते हैं, वो वजह से भी हमारे को ये हैवीनेस की फीलिंग आती है। तो एक बार आपको डॉक्टर से ये चीज़ हम फोन इस पे नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि हो सकता है कई बार हमें ईसीजी भी करना पड़ जाता है। ऐसी हम सोचते हैं हैवीनेस हो रहा है, लेकिन हमें कुछ कार्डियक इशू होते हैं, वो उसके लिए भी हमें पूरा रूल आउट करना होता है। फिर भी आपको हम बोलेंगे कि आप खाने में थोड़ा सा नमक, चीनी, घी कम कर दीजिए और बिल्कुल सपाट नहीं सोइए। बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप को सिर को थोड़ा उठा के आप जब भी लेटते हैं लेटिए, और खाना बिल्कुल अपना हल्का खाना रखिए। और अगर आपका वेट ज़्यादा तो थोड़ा वेट कम कीजिए, थोड़ा सैर कीजिए। मतलब आपको अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और ये इस चीज़ से थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो आपको एक बार ईसीजी वगैरह और कुछ आपका ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो रूल आउट की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको आपका सवाल पूछने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ दो और कॉलर जुड़ गए हैं, प्रियंका हमारे साथ हैं और करण हमारे साथ है। लेकिन कॉलर को लेने से पहले मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि जब आप अपना सवाल जनता टीवी पर पूछें, डॉक्टर साहब से पूछें, तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल जो है फ़ोन पर पूछ पाएंगे और फ़ोन पर ही आप अपना जवाब बेहतर तरीके से ले पाएंगे। प्रियंका एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रियंका, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है प्रियंका भी अपनी आवाज़ जो है टीवी सेट पर सुन रही हैं और मैं बार बार ये अपील कर रहा हूं कि अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें और फ़ोन पर ही अपना सवाल करें और जवाब लें। करण, एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर, मेरे को कोविड वैक्सीन की एक डोज लग रही सर, 45 दिन हो गए हैं। दूसरी डोज सर स्लॉट मिल नहीं रहा, तो कैसे लगेगी सर? डॉक्टर साहब, दूसरी डोज का जो गवर्नमेंट नई गाइडलाइंस के हिसाब से 12 से 14 हफ्ते या 16 हफ्ते के बाद ही लगेगी आपको सेकेंड डोज। वो पोर्टल में भी चेंजेस हुए हैं तो इसलिए अभी आपको नहीं लग पाएगी। तो आपके जैसे ही टाइम 12 वीक्स हो जाएं तो आप अपने आप को रजिस्टर करके सेकेंड डोज दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। रवि, एक दर्शक जगाधरी से हमारे साथ जुड़ गए। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार जी। जी हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे को ना मतलब नसों की कमजोरी है शरीर में सेक्सुअल, तो मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? कमजोरी महसूस होती है। डॉक्टर साहब, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया सर का। रवि, एक बार अपना सवाल जरा दोहरा दें। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है।
तो आप भी हमारे साथ कमजोरी जुड़ है। सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ प्रियंका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैथल से जुड़ी हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे ये पूछना है, मेरी मम्मी को कोविड हुआ था अभी, तो उनको खाने में क्या देना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। देखिए, कोविड में ऐसा कोई भी खाने का परहेज नहीं बताया जाता है, लेकिन पेशेंट को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि न्यूट्रिशियस खाना, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो, हाई फाइबर डाइट हो, जिसमें सारे विटामिन उनको मिलें। तो सारी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, और अपना जो सलाद वगैरह दीजिए, दालें वगैरह दीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन से भी कोई परहेज नहीं है। बेसिकली पेशेंट को हमने अच्छा और जो अच्छी कैलोरीज हैं वो वाला खाना देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा घी मसाले से थोड़ा बस परहेज है। हाँ, अगर खांसी जुकाम है तो बहुत खट्टा और बहुत ठंडा खाना भी नहीं देना है। अदरवाइज एज सच खाने का कोई परहेज इसमें बताया नहीं जाता है। तो आप जो भी खाना आप घर में बनाते हैं वो सब खा सकते हैं। तो थोड़े ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां जो सलाद के रूप में है, और थोड़ा सा कम पका हुआ खाना जो होता है ना वो लेना चाहिए। ज़्यादा पका के ज़्यादा मसाले वाले खाने से पेशेंट को न्यूट्रिशन हम खत्म कर देते हैं, तो वो खाना थोड़ा अवॉइड करना है आपने। चलिए, बहुत बहुत दूध है, शुक्रिया। पनीर है, ये सब दे सकते हैं, कोई मना नहीं है इसको। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। दिनेश एक दर्शक नरवाना से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। जी दिनेश। ऐसा है जी, एक मैं टीवी परिश्रम देखा दी हम यो भी दवाई जो खादन लग रहा है, कल कह रहे थे 1 लाख दवाई हम लेंगे इनसे, और के नाम आते पैसे हम देंगे। क्यों इसके बारे में बताओ जी। यू ठगी कर रहा है कि सही कर रहा है कि सरकार ने भी लुटागा, देश ने भी लुटागा? यू इसे बताओ, देश ने किसी जगह कराओ जी डॉक्टर साहब। ये तो नंगा होगा, कलाबादी खावा सारी चीजें नहीं खावा जी अपनी योगा सुनते नहीं करा सारे के सारा इसी दम का हो, और इसी अरेस्ट कर लो सही इज्जत तक कोरोना है जी। ये इतना गंदा पीछा कमाने लग रहा है, हरियाणा में दवाई देने लग रहा है, यू हरियाणा में मारेगा जब ये दवाई है ही नहीं, उन्हें पास से नहीं। चलिए आप दिनेश, उम्मीद है कि अगर आपको कोई परेशानी है, किसी तरह का सवाल आपके मन में है, तो वो आप सवाल पूछें। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, तो ऐसे में राजनीतिक मुद्दा इस कार्यक्रम में नहीं उठा रहे हैं। जो दर्शकों के मन में सवाल है कोरोना संक्रमण को लेकर, इसके इलाज को लेकर, वो सवाल डॉक्टर साहब उन सवालों को एड्रेस कर रहे हैं। एक और दर्शक मनीषा हांसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर, मैंने ये पूछना है कि मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एकदम से झटका आता है। आपको कोविड तो नहीं हुआ था अभी नियर बाय? क्या डॉक्टर? आपको कोविड इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था अभी इन दिनों में, कोरोना इन्फेक्शन? और इस टाइम पे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है अभी आप बात कर रहे हैं? तो पल्स ऑक्सीमीटर से अगर तो ऑक्सीजन सैचुरेशन का नापते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है बॉडी में। नहीं हो। मैं बार बार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा हूं कि अगर आप जनता टीवी पर डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ रहे हैं तो कृपया अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और फोन पर ही आपको बेहतर तरीके से आपका जवाब मिल पाएगा। एक और दर्शक सीता रानी हिसार से हमारे साथ, माफ कीजिएगा गीता रानी हिसार से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। गीता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूं सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ जी सर, मेरी एलर्जी रहती है, मतलब उसमें वैक्सीनेशन करवा सकता है या नहीं कोरोना वाली? आपको इस दौरान कोविड का संक्रमण तो नहीं होगा गीता? नहीं वैसे ही एलर्जी रहती है सर जी। किस चीज की एलर्जी आपको है? कोई चीज खाने से होती है, समझ में नहीं आ रहा किस वजह से होती है, ये नहीं पता मेरे को, कभी चेक नहीं करवाया हमने। क्या होता है उसमें, क्या हो जाता है? आपने पहले भी कभी इंजेक्शन तो लगवाया होगा, वैक्सीनेशन भी कराया होगा अपना बचपन में, या कभी लिया होगा वैक्सीनेशन? तो हम लेते ही रहते हैं ना, उससे तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ ना आपको? नहीं उस वजह से नहीं है। हाँ, नहीं आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ले लीजिए वैक्सीनेशन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गीता अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए अब चुनौतियां काफ़ी हैं, एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में चल रहा है, लेकिन अब जो एक नई चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में आई, वाइट फंगस का भी नाम सामने आया, और एक ऑरेंज फंगस का भी हमने जिक्र सुना कि गाजियाबाद में एक ऑरेंज फंगस, माफ़ कीजिएगा, येलो फंगस जो है, येलो फंगस, जी, येलो फंगस का एक केस आया। इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक दर्शक पूनम हमारे साथ जुड़ गई है। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं? सवाल पूछिए अपना। हेलो जी। हाँ जी, मेरी माँ की उम्र 80 साल के करीब है जी। उसको कोविड हुई को 12 दिन हो गए जी। उसकी A2 से ऊपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन लगाई हुई है, फरीदकोट अस्पताल में दाखिल है जी। तो कब से ऑक्सीजन कब ठीक होगी, कितने दिन और रह सकता है? अभी कितना ऑक्सीजन लेवल है पूनम जी उनका? 82 रहता है जब ऑक्सीजन पर होती है जी। जब ऑक्सीजन पर होती है जब तो 90 के करीब आ जाता है, जब ऑक्सीजन जाती है जी तो फिर 82 के करीब ही रहता है जी। देखिए 90 विद ऑक्सीजन काफी कम है। और उनका सीटी स्कैन स्कोर कितना है? सीटी स्कैन का स्कोर है, सीटी स्कैन कराया होगा, उसमें उनकी लंग्स में कितना लेवल का इन्फेक्शन आया है? लंग्स उनका बिल्कुल ठीक है। सीटी स्कैन नॉर्मल है बिल्कुल? हाँ जी, वैसे उसको गंध स्वाद सब पता लग रहा है जी। हाँ हाँ, नहीं शुगर ब्लड प्रेशर कुछ है प्रॉब्लम? हाँ जी, बीपी की थोड़ी बहुत पहले शिकायत रहती थी, अब तो है नहीं। वैसे स्वाद में भी फर्क नहीं पड़ा, कोई गंध में भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, देखिए जब आपका पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल बिना ऑक्सीजन चढ़ाए 93 से 95 के बीच में आ जाएगा, तभी डॉक्टर छुट्टी कर पाएंगे। बाकी तो जो आपके पेशेंट को देख रहे हैं डॉक्टर, आप उनसे एक बार सलाह लेके कि वो उनको पूछिए कि अब हमारे पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वो आपको अच्छी तरह बता पाएंगे। लेकिन बिना ऑक्सीजन के 93 to 95 होना हमारे लिए जरूरी है जब पेशेंट की छुट्टी करनी है। उससे कम में छुट्टी करने में पेशेंट घर जाते ही फिर ड्रॉप ऑक्सीजन से पहुंचेंगे वापस हॉस्पिटल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। विजय कुमार एक दर्शक हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मैं सर 22 अप्रैल को पॉजिटिव हुआ था जी। अब मैं वैक्सीन कब लगवा सकता हूँ? मैं शुगर भी है जी। वैक्सीनेशन तो अभी आपको जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से कि आपको 2 to 3 मंथ्स के बाद ही लगाना है, क्योंकि एक बार आप पॉजिटिव आ गए हैं तो आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है जी। तो आप थोड़ा रुक के लगाएंगे तो आपको और फायदा करेगा। बिल्कुल विजय जी, 2 से 3 महीनों के बाद अब अपनी वैक्सीन जो है लगा सकते हैं, वैक्सीनेट हो सकते हैं, जो कि गाइडलाइन सरकार की तरफ से तय की गई है। वो 4 इंजेक्शन लगे थे, रेमडेसिविर कौन से हैं वही मेरे को जी। हाँ जी, रेमडेसिविर के 4 इंजेक्शन इनको लगे थे डॉक्टर साहब, तो उसके बाद भी जो गाइडलाइंस तय की गई है नहीं वो तो देने पड़े होंगे इनको, उसी से फर्क पड़ता है जी। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए जो गाइडलाइंस हैं, क्योंकि जब हमें कोविड हो जाता है तो एक नेचुरल एंटीबॉडीज हमारी डेवलप हो जाती हैं जी, तो वो रहती है हमारी बॉडी में काफी दिन तक। इसीलिए थोड़ा गाइडलाइंस है कि थोड़ा रुक के लगवाएंगे तो वो और अच्छी से एंटीबॉडीज आपकी बन जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय। आप 2 से 3 महीने में अपने जो वैक्सीनेशन है वो ले सकते हैं, वैक्सीनेट खुद को करवा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवि एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी। हाँ जी, है ना, वैक्सीन नहीं लगती जज्जर के हरियाणा जज्जर में जी। सर ये आपके वहाँ पे जो सिविल सर्जन है वही बता सकते हैं। बताओ का लक्षण क्या होता है जिसे कोरोना होता है जी? वैक्सीनेशन का शेड्यूल तो सर आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या आपके सिविल सर्जन आपको गाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपके लिए झज्जर का तो नहीं बता पाऊंगी। बिल्कुल, आप कोविन पोर्टल पर रवि आप इसे चेक कर सकते हैं, और जैसे ही आपको स्लॉट मिले, क्योंकि अब तो फिलहाल इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के साथ आप वैक्सीनेट खुद को करवा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्री भगवान एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री भगवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर जी। हमारे परिवार में सबको कोविड हुआ था जी, तो मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव, बाकी मेरे को भी बुखार वगैरह सब हुआ था। अब खांसी है काफी दिन से, वो नहीं जा रही। खांसी की परेशानी है आपने अपना खांसी हो रही है, मेरे को कोविड लगे,
कोविशील्ड का इंजेक्शन लगाया था, उसको 2 महीने हो गए, अब लगवा सके हैं या नहीं? नहीं, आपको एक बार ना अपनी चेस्ट सीटी स्कैन कराना चाहिए और एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि जिनको भी कोविड होता है तो उनके लंग्स पे काफी इफेक्ट रह जाता है। तो पोस्ट कोविड कई बार लंग में फाइब्रोसिस, जैसे हमारा जख्म भरता है ना, वैसे ही हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो जब जख्म भरता है तो वो थोड़ा फाइब्रोस हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी की प्रॉब्लम रहती है। तो एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके एक बार अपना स्टेथोस्कोप से चेस्ट की उनको बोला हमारी ब्रीदिंग का सुने, अगर कुछ उनको लगता है तो आपको टेस्ट लिख के देंगे और दवाइयां लिख के देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री भगवान अपना सवाल पूछने के लिए। सुरेश कुमार और नारायण भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश से पहला सवाल ले लेते हैं। सुरेश, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, फैमिली में एक कैंडिडेट तो सर हम कब तक अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं? डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का 18 से साल के ऊपर तो कोई भी कभी भी वैक्सीन लगवा सकता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली में अलग अलग लगवाना है। तो आई थिंक ऐसा तो कोई गाइडलाइंस नहीं कि फैमिली में हर किसी को अलग दिन लगाना है, आप इकट्ठे जाके भी लगवा सकते हो। हाँ, बट ये कि कभी कभी बुखार आ जाता है तो हम चाहते हैं कि पेशेंट अपना, जैसे अगर 4 लोग हैं, 2 एक दिन लगवा लें, 2 दूसरे दिन लगवा लें, या 2 दिन के गैप में लगा लें, ताकि कुछ केयर करनी है तो कर सकते हैं। बट ऐसा कोई गाइडलाइंस अलग से नहीं है कि सारी फैमिली इकट्ठे नहीं लगवा सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश। आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे फैमिली में कोई कैंडिडेट अगर पॉजिटिव आया है और वो स्वस्थ हो चुका है तो फैमिली कैंडिडेटों को कितने दिनों के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? अगर आप नेगेटिव हो, कोविड नहीं हुआ, तो आप लगवा सकते हो। जो पॉजिटिव है उनके लिए थोड़ा गैप डाल के वैक्सीन लगवानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक नारायण बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। नारायण, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन है कोरोना के बाद ब्लैक फंगस को लेकर, किस तरह के मरीजों को ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है, इसका मैं जवाब जानना चाहूँगा। देखिए, ये हमारे देश में थोड़ा अब ज़्यादा आइए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आ रहा है जी। तो जनरल पब्लिक के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं, अगर उनको कुछ भी सिम्टम लगता है कि नाक में से पानी आ रहा है, कलर थोड़ा सा ब्लैक कलर का पानी आ रहा है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या खांसी हो रही है, या उनको कंजेशन फील हो रहा है, या गला दर्द हो रहा है, कुछ कालापन दिख रहा है, तो उनको फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन जो कारण है वो यूजली होता है कि पेशेंट जो डायबिटिक हैं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चला है उनका, उस वजह से हो सकता है। और प्लस ये है कि हम जो पब्लिक को देखा गया कि जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको भी हो रहा है, तो वो एक कारण है कि मास्क का अनहाइजीनिक होना। जी। आप अपने मास्क को धोते नहीं है और मास्क के थ्रू इन्फेक्शन जो है आपका फैलता है, और वो उसकी वजह से हमारे को वायरस बार बार हमारे अंदर अटैक करता है, जबकि इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मास्क के अंदर तो फंगस तो कोई ऐसी जगह है ना, फंगस तो कुछ भी कहीं पे भी हो जाता है। आप एक खाली रोटी रख दीजिए या ब्रेड रख दीजिए और उसको गीला होने दीजिए तो उस जगह पे फंगस आ जाएगा। तो ये कोविड की वजह से कई लोगों को नहीं हो रहा है। अनहाइजीनिक मास्क लोग धोते नहीं है, मास्क को धो के पहनिए और उसको अपने घर में 5-6 मास्क रखिए, ताकि उसकी बारी 5वें दिन या 6ठे दिन आए। अच्छी तरह गर्म पानी में धो के उसको धूप में दिखाइए मास्क को, और कोशिश कीजिए कि कुछ देर के लिए आप भी धूप में बैठें, क्योंकि जहाँ पे स्पेस कम है, हवा नहीं आ रही, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, धूप नहीं आ रही है, उन पेशेंट्स में भी देखा गया कि ये ब्लैक फंगस का जो रीजन है। बट बेसिकली हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स को तो डेफिनेटली जो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट लेकर गए हैं या डायबिटिक हैं, उनको ये चांसेस उसके ज्यादा हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, जनता टीवी और जनता टीवी के दर्शकों के तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिए और उनका जवाब देने